और दूसरी बात, परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला के मनसब पे बैठे तो खान साहब की वजह से बैठे, उनके पास 10 सीटें थी। देखें जी, परवेज़ लाई तो बातें करेगा क्योंकि वो इमरान खान का दोस्त भी है। अवाम का तमाद इनके ऊपर से उठ गया है जनाब। फवाद चौधरी हो चाहे फवाद चौधरी का अब्बा हो, परवेज़ लाई हो चाहे परवेज़ लाई का अब्बा हो, जो हमारा कप्तान कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। क्योंकि खबरों को अब चलने दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 न्यूज़ के साथ अशरफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर का सियासी दर्जा हरारत इंतहाई गर्म है। इस दर्जा हरारत को मज़ीद गर्म किया है परवेज़ इलाही साहब की इस तनकीद ने कि फवाद चौधरी साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है परसों रात को, उसके ऊपर तनकीद करते हुए परवेज़ इलाही साहब ने कल बयान जारी किया है कि जो परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने अब पकड़ा है, अगर ये 5 ही दिन पहले पकड़ लेते तो हमारी हुकूमत पंजाब में ना जाती। लेट पड़िया ने आज सुबह 5 बजे महीना पहला असम्बलियां टुटनियां। नाज़रीन, क्या तनकीद करने के बाद में परवेज़ इलाही साहब का माजरत करना ठीक था या नहीं? आइए अवाम से उनकी राय जानते हैं कि अवाम इसके बारे में क्या कहते हैं। बयान तो उन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए दिया है। मसला ये है, फवाद चौधरी हो या परवेज़ लाई हो, जब आवाम को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आवाम कैसे इनके ऊपर तमाद करेगी? आवाम का तमाद इनके ऊपर से उठ गया है जनाब। फवाद चौधरी हो चाहे फवाद चौधरी का अब्बा हो, परवेज़ लाई हो चाहे परवेज़ लाई का अब्बा हो, अवाम उन्नास है, आप भी इसमें शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, ठीक है। रोटी हम अपनी खाते हैं, बिल हम अपने देते हैं। ये अपनी ज़ाती मफादात के लिए जनाब अली, ये हमें इन्होंने बयान देना गलत था। ये बयान देना गलत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए अवाम में और पार्टी जो इनके रकीन हैं इनमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो परवेज़ लाई साहब ने बात की है, ये असल में वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, और हमारा जो लीडर है, हमारा जो कप्तान है, वो तो पूरे मुल्क की आवाम के लिए है ना, वो पूरी मुल्क की आवाम के लिए वो काम कर रहा है, बात कर रहा है। तो ये खाली पंजाब के और सूबे की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बात है। जो हमारा कप्तान कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो ऑडियो ठीक है? आपको पता है नून लीग का मीडिया सेल है, पहले खान साहब के ऊपर कीचड़ उछाला गया इस तरह की ऑडियो लीक्स करके। मैं नहीं समझता कि ये ऑडियो जो है वो जेन्युइन है, ठीक है। सबसे पहले अब आ जाए ऑडियो के ऊपर। अगर उन्होंने ये कहा है कि जी अगर ये 5 दिन पहले हो जाता, देखें हम हैं इमरान खान के टाइगर, इमरान खान के फॉलोवर। वो खान साहब की जो जदोजहद है वो सारी अपनी कौम के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, ठीक है, खुददारी के लिए है, ठीक है। तो खान साहब को जो भी हुक्म होगा, वो परवेज़ लाई हो या कोई भी और हमारा मिनिस्टर हो, MPA हो, वो तो मानना पड़ेगा ना। ये असम्बली डिज़ोल्व करने का जो फ़ैसला था ये खान साहब के पास था। और दूसरी बात, परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला के मनसब पे बैठे तो खान साहब की वजह से बैठे, उनके पास 10 सीटें थी। देखें जी, परवेज़ लाई तो बातें करेगा, वो तो बातें करेगा क्योंकि वो इमरान खान का दोस्त भी है और उसका मदद भी है, ठीक है। मगर परवेज़ लाई को ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, और ये इसकी बातों को ना ये उछालना नहीं चाहिए था कि ये मौजूद को पहले पकड़ लेते फिर गवर्नमेंट नहीं जाने देती। तो फिर यार तुम लोग क्यों ऐसे बातें कर रहे हो परवेज़ लाई साहब? भाई ये आपको पता ही है, ऑडियो जो लीकें होती है, ये आपको पता है इस्लामाबाद से फेक ऑडियो लीक हो जाती है। परवेज़ लाई की खान साहब से कल मीटिंग हुई है, ठीक है ना। ये जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बनी हुई है, इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। फवाद चौधरी एक दलेर है, एक जुर्रतमंद इंसान है। वो तो खान ये इन्होंने तो पकड़ना ही था। परवेज़ लाई ओ क्या नाम है, फवाद चौधरी हो गया, आज आपको पता है 6 पर्चे उसके ऊपर भी काटे गए हैं। परवेज़ लाई को तनकीद तो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो हमारा एक इत्तेहादी रहा है, PTI का और काफली इत्तेहाद है। तो बाकी बात उनकी यही है कि उन्हें कोई वजह से की होगी, कोई वजह होगी कि उस वजह से उन्होंने की। कहते हैं जी वजह ये है कि इमरान खान साहब को ये भड़काते थे कि हुकूमत तोड़े, और इनके कहने पे इमरान खान ने हुकूमत तोड़ी है। सर बात तो ये है कि ये तो उनकी अंदर की बात है ना, वही जाने उनका क्या माजरा है क्या नहीं है। यार उसकी तो उन्होंने माजरत भी की है, माजरत की है, तो वो वैसे ही उन्होंने वैसे ही मजाक में बात की, कोई इतनी सीरियस बात नहीं है। आपका मतलब है मजाक में? ये मजाक में देखी नहीं आपने? ये बयान बिल्कुल देना चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल ठीक बयान दिया। ये बयान बिल्कुल उन्होंने ठीक दिया। अगर ये बयान वो ना देते तो उनकी हुकूमत कभी भी ना गिरती। अब इस वजह से इनकी अब हुकूमत भी गिर गई है और इनको उल्टा पड़ गया। जी नाज़रीन, हम लोगों ने आपको आगाह किया कि लोगों का क्या कहना था कि परवेज़ इलाही साहब ने जो फवाद चौधरी के ऊपर
तनकीद किया, उसके बारे में लोग क्या समझते हैं। लोगों की यही राय थी कि परवेज़ इलाही जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वज़ीर आला पंजाब बने थे, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चाह उनको हटा दिया तो इसमें परवेज़ इलाही साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। इसी के साथ अपने मेज़बान अशरफ ज़ुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।